बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और इस वक्त आप यूँ समझिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रूयत हलाल कमेटी, सियासी रूयत हलाल कमेटी का इजलास हो रहा है और उस इजलास में चाँद देखने की कोशिश की जा रही है और वो चाँद जो कि अदम एतमाद के नतीजे में निकलना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आज रात भी ऐसा कोई चाँद नमूदार होने की इत्तला नहीं है, क्योंकि सियासी मौसम इंतहाई अबर आलूद है और बादल भी हैं, घटाएं भी हैं, गहरी घटाएं हैं। इसलिए ये क्या फ़ैसला करती है रूयत हलाल कमेटी कि सियासी चाँद कब नज़र आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में लेकिन बड़ी गहमा गहमी है। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब यूँ कहना चाहिए कि वाक़तन अब नेक टू नेक और बॉल टू बॉल जो है वो मुकाबला चल रहा है। पिछले 12-14 घंटे के दौरान हुकूमत की मुज़ाकराती टीमें मैदान अमल में रहीं। एक टीम लाहौर गई, काफ लीग से मुलाकात की, शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें मौजूद थे और काफ लीग से दो टोक अंदाज में जवाब लेने की कोशिश की गई और ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कि आप अपने फ़ैसले से आगाह कर दें ताकि हुकूमत को अपने फ़ैसले करने में आसानी रहे और आज़ादी रहे। लेकिन काफ लीग ने कुछ शराइत बयान की और उसमें उन्होंने गैर मशरूत तौर पे किसी किस्म की हमायत से माजरत की और उन्होंने कहा कि काफ लीग के पास वज़ारत आला पंजाब की ऑफ़र अपोजिशन की तरफ से मौजूद है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ जो अपोजिशन की जमातें हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम दें और अगर आपके पास कोई पेशकश है तो हमें बताइए। लेकिन हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने ये तो यकीन दहानी करवाई कि आप फ़िल वक्त आप हुकूमत का साथ दें और हुकूमत की हिमायत का ऐलान करें तो आपके साथ मामला तय कर लिए जाएंगे। लेकिन काफ लीग ने वाज़ेह तौर पे कहा कि गैर मशरूत हिमायत नहीं हो सकती। कल तक भी आपके पास टाइम है। कल जलसे में ये भी कहा गया हुकूमत की तरफ से काफ लीग को जलसे में शिरकत की दावत भी दी गई। लेकिन काफ लीग ने ऐसी कोई शर्त या पेशकश कबूल नहीं की, बल्कि ये कहा कि अगर परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला की हुकूमत की तरफ से पेशकश की जाती है तो फिर हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया जा सकता है। ये पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंच गया है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस तरीके से शायद कोई कमिटमेंट करने के लिए तैयार ना हो। उसके बाद ये इत्तला पहुंची कि जनाब पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी जो है वो तैयार कर ली गई है, यानी पंजाब असम्बली तोड़ने की बात की गई और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ये कहा गया कि पंजाब असम्बली तहलील कर रहे हैं। इस खबर में कहाँ तक सदाकत थी, कहाँ तक नहीं और इसका क्या इम्कान है ये भी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या ये ऑप्शन है कि पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाए और उस्मान बुज़दार साहब को फारिग कर दिया जाए, इस पे ज़रा मैं बताता हूँ। क्योंकि काफ लीग को ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में सीएम को तब्दील करना चाहते हैं और ये चीज़ मौजूद है टेबल पर। लेकिन अभी तक हतमी तौर पे ये कहना कि फौरी तौर पे उस्मान बुज़दार साहब इस्तीफ़ा दे दें तो ये ज़रा मुश्किल है। लिहाजा उसके बाद फिर ये खबर चली और उस्मान बुज़दार साहब को कमालिया से वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने साथ लिया और उनको इस्लामाबाद ले आए। फिर इस्लामाबाद में जी हुकूमती टीम बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकात की उन्होंने और बीएपी को आमादा करने की कोशिश की कि जो जलसा है आज होना है इस्लामाबाद में, उस जलसे से पहले पहले बीएपी भी अपनी पोजीशन वाज़े कर दे और बेहतर है कि वह हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दे, तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ ऐलान करे। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी टाइम मांगा और उन्होंने कहा कि हम सोच कर बताएंगे और वहाँ से भी हुकूमत को कोई कामयाबी फौरी तौर पे ना मिल सकी।
अगले मरहले में एक और मुलाकात वो हुई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास। फ़ौरन मौलाना फजल रहमान साहब पहुँचे और उन्होंने हुकूमती मुज़ाकराती टीम के साथ अगर कोई दिल मोम होने के इम्कानात थे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको दूर करने की कोशिश की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कहा कि जनाब आप फिल वक्त कोई ऐसी जल्दबाजी में फ़ैसला न करें क्योंकि ये तहरीक अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब हो जाएगी। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हवा में मुअल्लक अभी तक कोई फ़ैसला नहीं सुना सकी। उसके बाद ही अगला जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हकूमती मुज़ाकराती टीम पहुंची और पार्लियामेंट लॉजेस में, क्योंकि हुकूमत की MQM के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मुलाकातें चल रही हैं। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने बातचीत की और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी बताया कि अपोजिशन के साथ ये अपोजिशन कर चुकी है ऑफ़र्स पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। तो जनाब अब आप बताइए। तो गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा गया कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहें और अगर हो सके तो 27 मार्च यानी कि आज जलसे से पहले अनाउंसमेंट कर दें कि आप हमारे साथ ही हैं। लेकिन MQM ने भी ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई और उन्होंने कहा कि अभी हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। और हुकूमत की तरफ पूछा कि जनाब आपके पास कोई है पेशकश तो बताएं कि आपके साथ क्या हो सकता है, लेकिन फिल वक्त ऐसा कुछ भी ना हो सका। तो इस तरीके से जी ये एक मुज़ाकरात का एक दौर चला, मुलाकातों का सिलसिला। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहुंच चुके और आज वो इंतज़ार करेंगे हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की पेशकश का। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सारी बातें पहुंचा दी गईं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कि जनाब क्या सूरत हाल है और वो कहाँ खड़े हैं। फिल वक्त मामला है स्टेटस को का। दूसरी जानिब जल्द से जुलूस लॉन्ग मार्च चल पड़ा PDM का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपना पंडाल सजाने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हदफ है वो है कि कम से कम जी 1.5-2 लाख लोग तो होने चाहिए कम से कम। तो देखते हैं इसमें किस हद तक कामयाबी होती है, क्योंकि ये जलसा बड़ा हो जाएगा PTI का, इसमें कोई शुबा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं और वो है, वापस आते हैं जी पंजाब असम्बली की तरफ कि पंजाब असम्बली क्या तहलील हो रही है। तो हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो रही और ना ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब इस तरीके से इस्तीफ़ा देने का कोई इरादा रखते हैं। अलबत्ता जो कमेटी बैठी है रूहत हलाल कमेटी की, वो रूहत हलाल कमेटी मीन सियासी रूहत हलाल कमेटी, चाँद देखना है, सियासी चाँद देखना है कि तुलू होता है नहीं होता। लेकिन आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और मुलाकातें मुज़ाकरात ये सिलसिला चलता रहेगा। पंजाब असम्बली तहलील करने का कोई इरादा नहीं है। और इसके साथ साथ एक और बात भी बताता चलूँ कि क्या इमरान खान साहब जल्द इंतखाबात की भी बात कर रहे हैं। कोई एक लंदन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनके ताल्लुकात जो हैं वो शरीफ फैमिली के साथ भी हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हैं। और वो अब हुकूमत के कहने पे आए हैं या अज़ खुद आए हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये एक मुहिम्मा है जो कि समझने की कोशिश की जा रही है। क्या वो कोई ऑफ़र्स कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बैकडोर चैनल पे कोई रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी एक इत्तला के मुताबिक रब्ता है और हुकूमत ये चाह रही है कि तहरीक अदम एतमाद की सेटलमेंट जो है वो आउट ऑफ पार्लियामेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है और तहरीक अदम एतमाद के बजाय कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन कमालिया में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो जलसे से ख़िताब किया है उसमें उन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि हुकूमत जाती है जाए, अगर मैं असूलों पे कायम रहता हूँ
اور اپنے اصولوں کی فتح ہوتی ہے تو پھر حکومت اس کے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. میں حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور وزیر اعظم عمران خان البتہ ایک بات ضرور ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں، اور اس کے لیے 6 مہینے کی بات کی جا رہی ہے، 6 سے 8 مہینے کی بات. اور آج اپنی تقریر میں وہ کس قسم کے کمپرومائز، کس قسم کے وہ کریں گے اعلانات، یہ بھی طے کیا جا رہا ہے. لیکن آج کی رات ناظرین کافی بھاری رات ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی انداز میں حل ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو صدارتی ریفرنس ہے اس پہ بھی سب کی نظریں ہیں کہ اس کا بھی کوئی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے آ جائے اور ووٹنگ سے پہلے یعنی اسی لیے منڈے کو جو طے کیا گیا ہے کہ عدم اعتماد ٹیبل ہو جائے گی، اس کے بعد 2 دن کا وقفہ، اور اس کے بعد جمعرات بحث کا دن. تو 3 دن کے اندر گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ میں دلائل مکمل ہوں، اور اس بات کے کافی چانسز موجود ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی رائے جو ہے وہ دے دے ووٹنگ سے پہلے. اس کے بھی کافی اثرات مرتب ہوں گے. جو لوٹاکریسی یا جو بھی کسی جو لوٹاکریسی اور فلور کراسنگ کا معاملہ ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ اس میں بھی پر امید ہے. لیکن دوسری جانب اپوزیشن کی طرف سے واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ آج ان کی فتح کا دن ہے، اور خوشخبری ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے. خورشید شاہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صفدر صاحبہ، حمزہ شہباز شریف، سب کے سب بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد 100% کامیاب ہوگی. لیکن اگر یہ اتنی ہی 100% کامیابی کے امکانات ہیں تو پھر اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کیوں نہیں سنا رہی، کیوں نہیں اعلان کر رہی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے. حکومت کے دعوے اور اپوزیشن کے دعوے، ان دونوں کے دعووں کے درمیان کہیں سچائی اور حقیقت موجود ہے جس کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور یہ حقیقت جو ہے وہ بہت جلد واضح ہو جائے گی، کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے. اتحادی بھی رک گئے ہیں کہ 27 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان کیا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے دیں، کیونکہ مسلم لیگ کاف کسی بھی صورت میں وہ غیر مشروط طور پہ حمایت کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہاتھ دیں دوسرے ہاتھ لیں، اور یہی بات بلوچستان عوامی پارٹی ہے اور یہی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے ہے. تو انتظار کیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ جناب کیا ہوتا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال زیادہ دیر نہیں ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے. اور ایک جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی معاملات طے پائے جائیں اور قبل از وقت انتخابات پہ معاہدہ ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے گی اور اس پہ ووٹنگ کی نوبت نہیں آئے گی. اس طریقے سے ون پوزیشن ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان گارنٹی دیں گے، شیورٹی دیں گے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اس سے پہلے عبوری سیٹ اپ آئے گا. یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہیں. مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں. اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بہت زیادہ آپ کو افواہیں سننے کو ملیں گی، تو فیک نیوز پہ دھیان نہ دیجیے گا، سوچ سمجھ کر اعتبار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.